क्वेश्चन में कहा गया है कि दो रॉड आप लो, एक ए और दूसरा बी, इनकी डायमेंशन आइडेंटिकल हैं। आई मीन इनिशियल लेंथ डेफिनेटली यू कैन एज्यूम इक्वल फॉर बोथ, एंड दोनों को हीट किया गया है और आफ्टर ऑल जो उनकी लेंथ है वो भी सेम ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों में जो इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, यू कैन से डेल्टा एल, वो इक्वल है। यू कैन से दोनों कंडीशन में सेम आएगा। बट जो हीटिंग की गई है वो दोनों केस में इक्वल नहीं है। पहले वाले में 30 डिग्री सेल्सियस से 180 तक की गई है और दूसरे वाले में 30 डिग्री सेल्सियस से कोई एक अननोन टेम्परेचर है जो हमें यहाँ निकालना है तक की गई है। तो टी की वैल्यू बताइए। गिवन है कि लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा फॉर ए एंड अल्फा फॉर बी आर इन रेशियो ऑफ 4:3। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो डेल्टा एल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। होता क्या है कि डेल्टा एल बाई एल, इसके लिए होता है फॉर्मूला कि ये आपका इक्वल टू अल्फा थीटा होता है। थीटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा एल अब चूंकि आप कह रहे हो दोनों ही केस में इक्वल आएगा और एल शुरुआत में जो लेंथ है वो दोनों केस में इक्वल है, तो अल्फा थीटा आप कह सकते हो दोनों केस में बराबर होगा। यानी कि जो थीटा 1/θ2 होगा वो आपका उल्टा करके लिख लो, थीटा 2/θ1 जो होगा वो आपका आ जाएगा अल्फ़ा 1/α2। और ये जो अल्फ़ा है इसका रेशियो उन्होंने बताया है, ये है 4/3। और पहले वाले केस में जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है, आई मीन θ1, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ, 30 से 180, तो 150 आएगा यहाँ पे। तो अब आप θ2 निकालने की कोशिश करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा। ये आंसर नहीं है। हो सकता है आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे, ये आपको भटका रहे हैं। ये चेंज इन टेम्परेचर है और शुरुआत में 30 था और 30 में 200 आपने इंक्रीज कर देना है या यू कैन से चेंज कर देना है, तो ओवरऑल ये आएगा 230 डिग्री सेल्सियस। यू कैन से जो दूसरा वाला रॉड है वो 30 से 180 तक नहीं हीट किया गया है, वो 30 से 230 तक हीट किया गया है। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कराना पड़ा तब वो अचीवमेंट हुआ, कारण कि इसका जो अल्फ़ा था वो कंपेयर टू ए थोड़ा कम था। यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन आएगा।